तहे दिल से स्वागत करता हूँ आज के प्रोग्राम में। मेरे बीच में हैं प्रवीण चतुर्वेदी जी हैं जो टीकमगढ़ से हैं, और साथ में डॉक्टर गवर्नमेंट डॉक्टर होते हुए और इस कार्य को कर रहे हैं। तो सर आप सोचिए कि कितना बड़ा अचीवमेंट है। और ऐसे साथी जब आरसीएम में हैं तो सर हम सब लोगों को इस प्रकार के आरसीएम को छोटा-मोटा ना समझें और इसको बड़े रूप में लेके विज़न को देखते हुए इस कार्यक्रम को समझें। तो आज सभी लोगों के बीच में मेरे गुरुदेव राजकुमार सत्तावर जी हैं, उदयपुर से हैं। तो मैं चाहूँगा कि मेरे गुरुदेव ही सर को इनवाइट करें तो और अच्छा लगेगा मुझे। तो क्या मैं बात। अपने गुरुदेव को इनवाइट कर रहा हूँ जोरदार तालियों के बीच में। गुरुदेव राजकुमार सत्तावर जी उदयपुर से। गुरुदेव प्रणाम प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। बहुत ही जबरदस्त आपका कार्यक्रम आज। और तो बहुत बहुत सबको जिन जिन लोगों ने ये कार्य किए उनको सबको सेलिब्रेशन हुआ, उनको सबको बधाई। और मैं डॉक्टर प्रवीण जी चतुर्वेदी को आमंत्रित करता हूँ। बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि आपको हम बार बार सुनते रहते हैं जगत जैन साहब की टीम में। तो वेलकम सर, प्रणाम सर, वेलकम। बहुत ही आज शानदार हमारी सर, टीम को बहुत ही आपका आशीर्वाद मिले। बहुत बहुत प्रणाम सर। बहुत ही शानदार सर, बहुत ही शानदार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि फूल सिंह जी हमारे बहुत पुराने सीनियर साथी हैं और इनसे जो संबंध है वो बहुत ही जबरदस्त संबंध है। इन्होंने काफी स्ट्रगल किया और उन परिस्थितियों में हम लोग सब साथ में रहे। अच्छे व्यक्तित्व के धनी, बहुत ही शानदार सरल नेचर के व्यक्ति हमारे फूल सिंह जी। और बहुत ही निश्चित तौर पर बहुत ही इतनी शानदार प्यारी टीम हमारे प्रताप कुशवाहा जी ने बहुत ही शानदार तरीके से प्लान दिखाया, मजा आ गया। और इतने सारे साथियों का सेलिब्रेशन बहुत अच्छा लगा, बहुत ही शानदार। हालांकि थोड़ा समय अपना लगातार बढ़ता हुआ लगभग 9:45 बज चुके हैं, तो हम निश्चित फिर से आपके बीच में रूबरू होंगे। अभी हम कोशिश करेंगे 15 मिनट में जो कुछ हो सके तो उसको अपन प्रयास करते हैं। तो बहुत ही शानदार इमेजिंग सारे हमारे अचीवर्स, जिन्होंने ओपनर से लेके अपने विगनर से लेके स्टार्टर, ओपनर और स्टार प्लेटिनम तक अचीवमेंट फुल सिंह जी ने हमें दिखाए हैं। सारे साथी बहुत ही शानदार। वहां तक पहुंचना, बस वहां तक पहुंचना ही कठिन है। और उस आपने कठिन परिस्थितियों को पार कर लिया तो निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ेंगे। और पूरी टीम बहुत ही शानदार, इतने अच्छे अचीवमेंट आपने सब तरीके से। फुल सिंह जी आज आपने खुश कर दिया। 6 पीस, 48 पीस, 384 पीस विगनर, और आपने पूरा सेलिब्रेशन कर दिया आज। और हमें आपने अपना साक्षी बना के सेलिब्रेशन किया, तो बहुत बहुत आपका आभार है। नाम हम आपको अपनी बात स्टार्ट करते हैं। नाम प्रवीण चतुर्वेदी, पेशे से हम आयुष विभाग में है। पर आयुष विभाग में तो हम बाद में आए। हमारी जो कहानी है वो बहुत क्रिटिकल है, पूरे हिंदुस्तान में कई बार आ चुकी है और जेके जैन चैनल पर भी कई बार कहानी पेश हो चुकी है। हमारे बहुत ही अच्छा चल रहा था। हमने 12वीं की ITI किया सागर से, और जॉब की तलाश में बाहर निकलने की तैयारी थी कि इसी दरमियान हमने 3 माह प्राइवेट जॉब भी किया। पर किन्हीं कारण बस मजा नहीं आया और मैं जॉब से बाहर आके अपने गांव में आके ही प्रैक्टिस करने लगा। अपने पापा जी, चूंकि हमारे 50 साल की, हमारे यहाँ पर 50 साल पुरानी हॉस्पिटल है, बड़े भाई डॉक्टर हैं और हमारे पिताजी भी इसी विभाग में थे, स्वास्थ्य विभाग में थे। तो पहले से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, पर अचानक हम भी वहाँ आके हाथ बटाने लगे। और एक दिन ऐसे कंडीशन आई कि सब कुछ हंसता खेलता हुआ परिवार था। बड़े भैया हमारे फार्मेसी के लिए भोपाल आए। उसी दरमियान हमारे पिताजी अचानक बीमार हुए और कुछ ऐसी क्रिटिकल कंडीशन हुई कि 1 महीने तक तो हम लोगों को पता ही नहीं चला। पैसा लगातार जा रहा था, हम लोग परेशान होते रहे। और एक समय ऐसी स्थिति आई कि हम लोग पैसे से भी टूटना चालू हुई, और जब पता चला कि इनकी दोनों किडनी ही खराब हो चुकी हैं, ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करें। तो हम लोगों ने, एशिया के डॉक्टर, सुपर डॉक्टर थे डॉक्टर मणि, हम लोग चेन्नई हॉस्पिटल तक पहुंचे। लाखों रुपए जितना भी था सब कुछ, यानी जमीन घर बेचने की भी स्थिति आ गई थी। पर हमने पूरी ताकत, हम पूरे परिवार ने ताकत लगाई, पर हम ऐसी स्थिति में भी अपने पिताजी को नहीं बचा सके। उस समय में उम्र कुछ ज्यादा नहीं थी, लगभग 19-20 साल की उम्र थी। और पिताजी के जाने के बाद और इतनी विषम स्थिति में कि यहाँ पर पैसा भी खत्म हो गया, हम लोग कर्जों में, लाखों रुपए कर्जों में भी आ गए, और यहाँ पर पिताजी का भी ऊपर से हाथ चला गया। ऐसी स्थिति में बड़ी कठिनाइयों के साथ में उस दौर से हम लोग गुजरे हैं। ऐसी स्थिति में 1 साल बाद हमारा जो है दमोह शहर में हमारी नियुक्ति हुई, और वहां पर हम पहुंचे, पर कुछ था ही नहीं। सपने लेकर पहुंचे, 2 छोटे छोटे से बैग लेकर एक नए शहर में एक नई स्टार्टिंग करने के लिए हम वहां पर पहुंचे। और ये 20 साल पुरानी हम आपको बात बता रहे हैं। हमें ये देख के थोड़ा सा लगता नहीं, क्योंकि हम फिटनेस की ट्रेनिंग भी देते हैं आरसीएम के माध्यम से। तो हम 43 में रनिंग कर रहे हैं। और ये
2000 की हम आपसे बात कर रहे हैं। 2000 में हम दमोह शहर में सबसे पहले पहुंचे 3 जून 2000 को। और वहां पर जब दमोह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमारी नियुक्ति हुई और वहां पर हम पहुंचे तो एक छोटे से मकान में हमने, चूंकि अनमेरिड थे, 21 साल उम्र थी, एक छोटे से मकान में एक कोई सज्जन हमारे मित्र के कहीं परिचित के थे, तो वहां हमने निवास बनाया, उन्होंने हमें शरण दी। पर वहां जब देखते थे, चूंकि हमारे पास में साइकिल भी नहीं थी उस समय, हमने पैदल यात्रा की। और पहले जब 20 दिन में मैं वहां शहर में रहा तो मैं 4 किलोमीटर पैदल जाता था, 4 किलोमीटर पैदल आता था और 16 किलोमीटर पर डे चलता था। चूंकि 8 से 12 और 4 से 6 समय होता अस्पताल का, तो सुबह 8 बजे जाना, 12 बजे वापस आना, फिर घर पे खाना पीना बनाना, फिर 4 बजे जाना, फिर 6 बजे वापस आना। तो 16 किलोमीटर हम पैदल 20 दिन चले और 20 दिन में हमारे पैरों में छाले पड़े, परेशानियां, कष्ट, बहुत सारी स्थिति बनी। फिर हम 20 दिन बाद अपने घर पे हमारा आना चालू हुआ और हमने अपनी माताजी से निवेदन किया कि माताजी बहुत ही दूर पड़ता है, परिस्थिति बहुत ज्यादा अपने पक्ष में नहीं, हम ऐसी स्थिति में क्या करें, कोई शहर अनजान है, वहां रहने के लिए कोई ऐसा है नहीं है, जहाँ एक परिचय मिला वहीं पर, और वहां से दूर पड़ता है अस्पताल। तो हमारी माताजी ने कहा कि अभी लाखों रुपए लोगों को देना है और स्थिति कोई है नहीं कि हम लूना भी ले सकें। ऐसी स्थिति में पापा जी की एक साइकिल रखी थी, उस साइकिल को लेके हम वहां पहुंचे और 2 साल हमने साइकिल से स्ट्रगल किया। पर दोस्त, जब हम साइकिल से चला करते थे, लोगों को देखा करते थे, लोग कारों में हैं, लोग रिच हैं, पैसे वाले हैं, अच्छे अच्छे मकान, सब कुछ, तो वहां पर देख के ये लगता था कि हमारे जीवन में ऐसा कब। और वो दर्द दिल में, चूंकि पैसे का अभाव प्रभाव हमने देखा, बनते हैं रिश्तेदार जब पैसा पास होता है और टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। जब पैसा होता है तो सारे लोग कहीं ना कहीं से रिश्तेदारी निकाल लेते हैं, लेकिन जब विकट स्थिति आती है, पैसे का अभाव होता है, तो अपने ही किनारा काट लेते हैं। वो दर्द, वो दुख, वो जिल्लत, वो सारी कंडीशंस हमने उस समय हम लोगों ने देखी। उस समय पैसे की वैल्यू समझ में आई और ये बात समझ में आई कि पैसे का मान है, यह मान गए हम, इसकी चाल ढाल को पहचान गए हम। जब जेब गर्म हो तो है हजार यार, पैसे का मान है, मान गए। तो पैसा खुदा तो नहीं है, लेकिन दोस्त हम लोग कहते खुदा से जुदा भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए, उसके बिना कुछ चलता भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में विषम स्थिति थी, सब कुछ हमारे अनुकूल नहीं था। पर समय निकलते साथ हमने और भी कुछ साथियों के माध्यम से मार्केटिंग में हमारा आना चालू हुआ। पर हमारे मित्र थे, चूंकि अस्पताल में सारे लोगों का आना जाना था, और रवि साय जी हमारे मित्र थे। और रवि साय जी ने मुझे ये नहीं कहा कि मैं आरसीएम बिजनेस में हूँ, पर उन्होंने मुझसे कहा कि एक मीटिंग में चलना है। मुझे पता था उस समय 2005-6 में खराब कंडीशन थी, विकट स्थिति थी, मीटिंग का नाम लेते थे समझ जाते थे कि फंसने फंसाने वाला कोई मामला है। मैंने साफ मना कर दिया कि दोस्त, मैं मीटिंग के नाम में तो मैं नहीं आऊंगा, मुझे मीटिंग को अटेंड नहीं करना। तो मैंने बहुत मना किया कि यार ये सब फालतू के चक्कर है, यहाँ कोई पैसा वैसा नहीं, सब उल्लू बनाया जाता है। और फाइनेंशियल कंपनी उस समय बहुत सारी भागी, बहुत सारा मामला वहां पर खराब था। ऐसी स्थिति में हमने साय जी को मना किया। पर एक दिन ऐसा आया कि भगवान की कृपा हुई और माननीय बीएम गुप्ता जी, जो कि रूबी स्टार भोपाल से हैं, उनका आना हुआ और रवि साय जी ने मुझे फिर इन्वाइट किया कि सर एक शानदार प्रोग्राम है और आप पहुंचे सर 7 बजे। पर हमने ड्यूटी का झाका मार के मुझे समय नहीं है, अस्पताल का मामला और मैं नहीं आ पाऊंगा, और मैंने टाल दिया वहां पर। पर भाग्य बहुत अच्छे थे, रात में 9 बजे फिर साय जी का कॉल आया, क्योंकि मेरे पास तो गाड़ी आड़ी थी नहीं, उन्होंने अपनी गाड़ी हमारे घर पे लेके बोले चलो घूमने के लिए चलना है, और मुझे मिलवा दिया माननीय बीएम गुप्ता जी से। गुप्ता जी से मिलने के बाद मेरी काफी बहसबाजी हुई, करीब 2-3 घंटे बहसबाजी हुई रात के 12 बजे तक। पर एक बात ही गुप्ता जी ने मुझे बोली कि चतुर्वेदी जी, मेरी भी स्थिति खराब थी, मैं भी ऐसी आपकी तरह, मेरी भी एक स्टोरी है, पर मैं आपको ये दिखाता हूँ। उस समय चेक दिखाया करते थे लोग, चूंकि सीधा ट्रांसफर नहीं होता था। गुप्ता जी ने दिखाया कि मेरा भी चेक 327 रुपए से स्टार्ट हुआ, और उन्होंने जब अपने चेक दिखाना चालू किए, और उस समय हमने उनका चेक देखा तो 1,28,000 रुपए का। और वो चेक देख के मुझे लगा कि यार हम जैसा आदमी, चूंकि पैसे कमाने की चाहत थी, आगे बढ़ने की तमन्ना थी, मैंने देखा कि मेरे जैसा एक आदमी और जब लाखों रुपए महीने पे पहुंच सकता है तो मैं क्यों नहीं पहुंच सकता। मुझे बहुत अच्छा लगा। पर चूंकि स्टार्टिंग में सैलरी इतनी ज्यादा नहीं थी, सभी को पता है कि अभी संविदा नियुक्तियां हुई, सब कुछ हुआ, तो सैलरी बहुत ही कम कंडीशन में मिला करती थी लोगों को। और उस समय जब बात आई, साक्षात्कार हुआ, साय जी ने मुझसे कहा कि आप ज्वाइन कर लें, तो मैंने कहा 1,500 रुपए लगना थे। तो मैंने कहा यार 1,500 रुपए, अपर शहर में नए नए आना जाना चालू हुआ है, अब 1,500 रुपए देना मुश्किल है। हम साय जी के लिए बधाई देते हैं, चूंकि हम उनको हमारे स्पॉन्सर अपलाइन है, और उन्हें अपनी सेकंड लेके स्टार्ट करना था, कोई था नहीं, तो उन्होंने हमसे ही स्टार्ट किया। और वो हमारे चक्कर इसलिए काट रहे थे कि हम चतुर्वेदी से ही स्टार्ट करें। और उन्होंने, जब मैंने बात की कि सर पैसा नहीं है, तो उन्होंने 1,000 रुपए मुझे उधार दिए और 500 रुपए मैंने दिए, और मैंने इस बिजनेस को उस समय ज्वाइन किया। और मैंने एक शर्त रखी कि दोस्त मैं पार्ट टाइम करूंगा और मैं संडे की संडे ही काम करूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है।
और संडे के संडे हम लोग निकला करते थे। 520 का पहले महीने में चेक आया, बड़ी खुशी हुई, क्योंकि पहली इनकम सबको अच्छी लगती है। 4-5 लोगों को ज्वाइन करवाया, 5000 का बिजनेस हुआ। लोग हमारे थे नहीं, लोग साहेब जी के थे, परिचित शहर था, हमारे तो पेशेंट थे, उन्हीं से हमने संबंध बनाया, धीरे धीरे काम करना चालू किया। 520 रुपए, फिर 503 का चेक आया, फिर 2304 रुपए का तीसरे महीने जो हमारा चेक आया, उस चेक ने हमारी जिंदगी बदली। क्योंकि 2250 में संबंधा नियुक्तियां हुआ करती थी, सभी को पता है, टीचर्स की, शिक्षाकर्मी की। और उस समय हमें 2304 रुपए आया, तो मुझे लगा कि तीसरे महीने में इतनी अच्छी इनकम आना चालू हुई। और वो जो इनकम आना चालू हुई, तो फिर मैंने लर्न किया, सीखना चालू किया। केसीजी बीसी सर, टीसी सर के नेतृत्व में भीलवाड़ा जाना चालू हुआ, और जब देखा कि माहौल सब इतना शानदार, आम से आम लोग पैसा कमा रहे हैं, छोटे छोटे लोग इस सिस्टम में बड़े बड़े पायदानों में पहुंचे हैं, तो एक ही बात आई, इस बिजनेस को सीखना है। और जब यहाँ पर लोग पहुंच सकते तो हम क्यों नहीं पहुंच सकते। हमारी श्रीमती जी ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, उनका साथ सानिध्य रहा, और हम लोगों ने लगातार मेहनत की। मेहनत करते हुए 2007 में रॉयल्टी इनकम आई, और रॉयल्टी इनकम उस समय वेतन ज्यादा नहीं थी, पर रॉयल्टी इनकम 28,000 से ज्यादा की इनकम 2007 में मुझे मिलना चालू हुई। और जब 2007 में इनकम मिलना चालू, तो वो वेतन से कई गुना ज्यादा थी, हम कहते थे 4 गुना ज्यादा, क्योंकि उस समय 7,000 के आसपास सैलरी हुआ करती थी, और मुझे यहाँ पर 28,000 रुपए मिलना चालू हुए। और रॉयल्टी के साथ ही हमारी कार आना आई, और जब कार आई तो घर में खुशियां आई। 2008 में हमने कार ली, फिर 2009 में हमारी टेक्निकल गई, और उस समय एक कंडीशन हुई कि हमने कभी जो जीवन में ख्वाब नहीं देखे थे, जो सपने नहीं थे, वो सारे सपने हमारे साकार होना चालू हुए। और मुझे 50,000 रुपए से ज्यादा की इनकम 2009 में आना चालू हुई। कभी इस व्यक्ति ने कभी सोचा नहीं था कि हम अपने खुद का प्लाट कभी ले पाएंगे, खुद की कभी कार जैसी स्थिति तो दूर की बात थी, सोचा नहीं था। पर सिस्टम की ताकत है, हर व्यक्ति चाहता अपने जीवन में वो 3 काम जरूर हो। तो पहला होता है मकान, जिस मकान में हम आप देख रहे हैं बैकग्राउंड, जब अपन बैठे, हमने 2 मंजिल मकान एक शानदार कॉलोनी में बनाया, और करीब यहाँ मकान की वैल्यू 70 से 80 लाख रुपए के ऊपर की वैल्यू है। तो यहाँ पर बहुत ही शानदार, हम अपने जीवन में एक 10 बाय 10 के कमरे में रहा करते थे, पर सिस्टम की ताकत है कि आज हमारा लगभग 80 लाख के आसपास का तो मकान ही है। इसके साथ जो 2 कारें हमने अचीव की, पहले हमने वैगनआर एल एक्सआई ली, फिर आज हमारे पास में स्विफ्ट है, और अभी हम तीसरी भी बहुत अतिशीघ्र बदलने वाले हैं। हम अपने बच्चों को छोटी सी अपनी इस नौकरी में हम कुछ ज्यादा नहीं कर सकते थे, पर अब आज इस सिस्टम की ताकत की वजह से अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन दे पा रहे हैं। कोटा जैसी जगह पर वहां पढ़ा पा रहे हैं, जहां पर लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए एक साल का खर्च होता है, इतनी लोगों की सैलरी नहीं हुआ करती है। पर आज इस सिस्टम की ताकत के, आज बेहतर एजुकेशन, वो सारी चीजें आरसीएम ने सारे सपने साकार किए। और कभी सोचा नहीं था कि इस बिजनेस के माध्यम से करोड़पति बनने का मौका मिलेगा, पर सिस्टम ने हमें करोड़पति बनाया। मन से, तन से, धन से, सब तरीके से इंप्रूवमेंट हुए, बहुत ही शानदार। मतलब जीवन में वो सारी चीजें मिली हमने जो कभी जीवन में सोचा नहीं था। पर यहाँ पर हम हमेशा एक बात बोलते हैं, जैसे फूल सिंह जी ने एक बहुत शानदार बात बोली थी, वो है फैमिली सपोर्ट। दुनिया में यदि आपके साथ आपका परिवार है, आपकी फैमिली, तो आप दुनिया में बहुत आगे जा सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले अगर आप इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उसका भी जो कारण है वो आपकी फैमिली ही हुआ करती है। क्योंकि हम भले मीटिंग में जाते हैं, हम बाहर देखते हैं, माहौल देखते हैं, लोगों को देखते हैं, अचीवमेंट देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, पर जब घर पे आते हैं तो घर के फैमिली मेंबर्स को पता नहीं होता है। वो घर पे वो दर्द भरी हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, अपने परिवार से लड़ना पड़ता है, परिवार भरोसे में नहीं आ पाता है। पर अगर हमारा परिवार साथ है तो हम लोग कहते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जिसका परिवार जिसके साथ होता है वो जीवन में आगे निश्चित तौर पर बढ़ता है। तो इस सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि अपनी फैमिली को हम सम्मिलित करें। अगर आपकी फैमिली सम्मिलित है तो आप कभी रुक नहीं सकते हैं। और मेन चीज है, चूंकि समय का अभाव है और समय के साथ अपन को चलना है, हम मेन सीधे सीधे टॉपिक पे आना चाह रहे हैं कि हमें दोस्त एक बहुत शानदार मौका मिला है। और पैसे कमाने का जो तरीके हम सभी को पता है, नौकरी होती है, प्राइवेट जॉब होते हैं, व्यापार होता है, प्रोफेशनल वर्क होते हैं, और हम सबको पता है कि कृषि भी एक खेती का माध्यम है जिससे हम अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। पर हम सभी को पता है ये वो सारे आइटम हैं जिनसे हम सिर्फ एक सामान्य जिंदगी जी सकते हैं, अपने सपने साकार नहीं कर सकते हैं। ये ड्रीमरों का बिजनेस है। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको आरसीएम बिजनेस में आना होगा। एक सामान्य जिंदगी अगर हम जी रहे हैं, हम हमेशा मंच से हमेशा बोलते हैं कि बनो ना भूखा भार, करो कुछ उद्यम प्यारे। भूखा भार मतलब पृथ्वी के भार बन के मत जीवन में चलो। बनो ना भूखा भार, करो कुछ उद्यम प्यारे, मिलता नहीं जन्म दोबारा, कहते हैं सब ग्रंथ हमारे। मानव जीवन पाकर करनी कर ले कुछ जीवन में, आया था मुट्ठी बांधे तू हाथ पसारे जाएगा। एक जीवन में हम आए हैं, जाना सभी को है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 80% लोग सामान्य जिंदगी जीकर चले जाते हैं। अरे 13 दिन बाद तो घर के लोग भूल जाते हैं, पर कुछ ऐसा काम करके जाओ कि आपको सालों आपके परिवार के, समाज के लोग आपके
देश के लोग आपको याद रखें। आज महापुरुषों के नाम हम लोग क्यों लेते हैं? इसलिए कहते हैं कि जब एक बच्चे का जन्म होता है तो वो बच्चा कई सपने लेकर हाथ मुट्ठी बंद की हुई इस धरती पर आता है, और जब बच्चा जन्म लेता है तो सारी कायनात खुश होती है। कोई मम्मी, कोई पापा, दादा दादी, नाना नानी, फूफा फाफी, मामा मामे, सब लोग बनते हैं, सब खुश होते हैं, सब हंसते हैं, सब मुस्कुराते हैं। पर एक बच्चा होता है जो रोता है। किसी कवि ने कल्पना की है, जब तू जग में आया जग हंसा तू रोया था। पूरी दुनिया हंस रही थी, एक व्यक्ति वही है जो रो रहा था। जब तू जग में आया जग हंसा तू रोया था, कुछ ऐसा कर जा इस जग में कि जग रोए तू हंसता जा, जग रोए तू हंसता जा। और हमें आरसीएम बिजनेस में इतना शानदार अवसर और मौका मिला है। यहाँ पर पैसा अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड पैसा है, पर ये ड्रीमरों का है। जो लोग चाहते हैं फैमिली सिक्योरिटी, जो लोग चाहते हैं कि हमारी जिंदगी सेलिब्रिटी की तरह हम बिजनेस में जिए, जो चाहते हैं कि पैसिव इनकम हमें हमारे घर में आना चाहिए, जो लोग चाहते हैं कि हमारा देश दुनिया में नाम होना चाहिए, हमारे बच्चों को सिक्योरिटी मिलना चाहिए, हमारी पूरी फैमिली सुरक्षित रहे, आर्थिक रूप से सुरक्षा में फैमिली को मिले, तो आपको ये बिजनेस करना होगा। आपके ड्रीम है, सपने हैं तो आप काम करेंगे। अगर आपके ड्रीम और सपने नहीं है तो आप काम नहीं करेंगे। अगर हम रॉयल्टी बनना चाहते तो रॉयल्टी कौन है? रॉयल्टी वो लोग हैं जो लेखक, गायक और वैज्ञानिक होते हैं। और हम अगर रॉयल्टी बनना चाहते हैं तो इन्होंने भी तो स्ट्रगल किया, हमें भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेखक ऐसे नहीं बने, दुनिया ने उन्हें पागल कहा, घर वालों ने बेवकूफ कहा, रातों रात उन्होंने किताबें लिखी, रात दिन किताबें लिखी, मनन किया, मंथन किया, लोगों ने, समाज के लोग पागल कहते थे। जिन्होंने गाने गाए, लेखक, गायक और वैज्ञानिक आज हमारे बीच में नहीं है बहुत सारे, पर हम देखते हैं कि मुकेश, रफी, किशोर कुमार ने गाने गाए, पर आज उनके बच्चों को करोड़ों रुपए महीने मिलता है। आज हम देखते हैं कि साइंटिस्ट जिन्होंने आविष्कार करके दुनिया से गए हैं, ये 3 लोग हैं जिन्हें रॉयल्टी इनकम मिलती है। चौथे व्यक्ति हमें आरसीएम बिजनेस हमें ये मौका देता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आरसीएम बिजनेस के माध्यम से मौका देती है कि हम रॉयल्टी बन सकते हैं और चौथे नंबर पे अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। यहाँ पर कोई व्यापारी, कोई एक्टर, कोई फिल्मी एक्टर नाम दर्ज नहीं करा पाता है, पर आप यहाँ पर चौथे व्यक्ति के रूप में आ सकते हैं और आपको रॉयल्टी जैसी इनकम, पैसिव इनकम आपको मिल सकती है। पर दोस्तों, एक बात हम आपसे जरूर बोलना चाहते हैं, अगर पैसिव इनकम के लिए काम कर रहे हैं, यदि हम बाकी रॉयल्टी इनकम इन लोगों में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं, 3 से 7% लोग होते हैं, यदि आप 7% लोगों में आना चाहते हैं तो आपको इन जैसे काम भी करना पड़ेंगे। अगर हम करोड़पति बनना चाहते हैं तो करोड़पतियों जैसे काम भी करके दिखाना पड़ेंगे। जब थॉमस एडिसन बल्ब का आविष्कार कर रहे थे, जब रॉबर्ट ब्रदर ने हवाई जहाज की तैयारी की, हजारों लोगों ने पागल बेवकूफ कहा, कई बार रिजेक्शन मिले, कई बार असफलता मिली, पर वो लगातार लगे रहने की वजह से वो आगे बढ़े। पर हम लोगों को 4 लोग मना कर देते हैं, 4 लोग हमें थोड़ा सा निगेटिव कर देते हैं, कहाँ चक्कर में फंस गए हो, कहाँ आप पड़ गए हो चक्कर में, और हम 4 लोगों की बात मानकर इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। जहां पर हम जीवन में बहुत आगे जा सकते थे, वहां पर हम इस बिजनेस को क्विट कर लेते हैं, बाहर हो जाते हैं। अरे दोस्त, बाहर होना बहुत आसान है, करके दिखाना कठिन है, क्योंकि जो करके दिखाते हैं वही इतिहासकार होते हैं। इन लोगों ने अपने आप को कभी रोका नहीं, कभी झुके नहीं, कभी रुके नहीं, इसलिए अचीवर्स बने। रॉयल्टी जैसी इनकम आज पीढ़ियों दर पीढ़ी इनके घर में रॉयल्टी इनकम आ रही है। अगर हम भी चाहते हैं कि हमारे घर में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, फैमिली सिक्योरिटी, देश दुनिया में नाम, पहचान, सम्मान, सर्कल, सोसाइटी, सब कुछ मिलना चाहिए, तो हमें आरसीएम बिजनेस करना पड़ेगा। क्योंकि पहला दुनिया का ऐसा बिजनेस है कि बिना पूंजी व्यापार करो, अपने सपने साकार करो। बिना पूंजी के व्यापार करने का शानदार अवसर और मौका मिला है। आज बेरोजगारी का दौर, बीमारी और बेरोजगारी 2 भारत की सबसे बड़ी समस्याएं, जिनका हल पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिल रहा। पर आरसीएम बिजनेस दुनिया का पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है हमारे बीच में, जो प्रोडक्ट, जो हमारे बीच में प्रोडक्ट आ रहे हैं, और हम सब देख रहे हैं कि जो भी फूल सिंह जी हमें दिखा रहे थे, गामा ओरिजिनल, न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट, गुड डॉट के प्रोडक्ट, आरसीएम के हेल्दी प्रोडक्ट, क्योंकि पहला हमारा जो पॉइंट है वो है स्वास्थ्य रक्षा। हम स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस लेके आए हैं। हम हिंदुस्तान में लगातार बीमारी बढ़ती जा रही है, और बीमारियों से बचाव अगर हो सकता है तो एक ही छत है, वो है आरसीएम बिजनेस। क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट आपके घर में शुद्ध आएंगे, प्रोडक्ट आपके यहाँ पर बिना मिलावट के आएंगे, तो आप आरसीएम बिजनेस में जुड़ने का पहला फायदा तो यही है कि पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर में हो माया। तो पहला सुख है कि आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन करते साथ हम स्वस्थ होना चालू हो जाते हैं, हम निरोगी होना चालू हो जाते हैं। क्योंकि पहली बार जीवन में ऐसा हुआ है कि बिना पूंजी के हमारे घर में पवित्र सामान आना चालू हुआ है, ऐसे प्रोडक्ट आना चालू हुए हैं जिन प्रोडक्ट के आने से धन धान संपत्ति बढ़ना चालू हो जाती है, लक्ष्मी आना चालू हो जाती है, लक्ष्मी हमारी जो बाहर जा रही थी वो घर में आना चालू हो जाते हैं। और ऐसे प्रोडक्ट जो हमें स्वस्थ जीवन देते हैं, आगे बढ़ने की चाहत देते हैं, और हम आगे बढ़ जाते हैं। हम हमेशा इस सिस्टम के माध्यम से बोलते हैं कि 100% प्रोडक्ट यूज,
ये पहला इतना शानदार और जानदार पॉइंट है कि 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे। आप आरसीएम के चावल खाएंगे तो पेट में दर्द नहीं होगा। आरसीएम का मल्टीग्रेन दलिया, मल्टीग्रेन आटा, आरसीएम का आटा, हल्दी धनिया मिर्च मसाले पापड़, आरसीएम के सारे प्रोडक्ट इतने वंडरफुल, इतने क्वालिटी पर्सन प्रोडक्ट हैं कि अगर आप यूज करते हैं तो बीमारियां ही आपके घर से जाना चालू हो जाती हैं। पहला सुख आपको मिलता है, पहला पॉइंट आपका इतना पावरफुल है। अगर हम 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे तो सारा सामान घर के अंदर आ गया, और सारा सामान अगर घर के अंदर आएगा तो हम सबसे पहले स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि स्वस्थ भोजन करना हमने चालू कर दिया है। अब शरीर स्वस्थ रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे तो हम दुनिया में आगे जा सकते हैं, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। दूसरी चीज, ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर लोग बीमार नहीं, और हमें कुछ हटके नहीं करना है। यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। हमें सामान यूज करना है और एक तरीके के साथ हमें लोगों को बताना, और यदि हम सही तरीका फॉलो करते हैं तो हर व्यक्ति की चाहत है, हर व्यक्ति चाहता है कि हेल्दी और बेहतर सामान हमें मिले। हर व्यक्ति चाहता है शुद्ध और पवित्र सामान घर में आए, क्योंकि मिलावट का जमाखोर है। और पूरी दुनिया में एक ही कंपनी ऐसी है जो शुद्ध सामान देती है, जिसके प्लांट आपको कंपनी के मालिक कहते हैं, प्लांट पर देख के आप आइए। कितना बड़ा भरोसा होता है जब हम अपने सामने देखते हैं आटा बनते हुए, अपने सामने देखते हैं सोन पापड़ी बनते हुए, अपने सामने देखते हैं चाय की पैकिंग, अपने सामने सारे प्रोडक्ट सब सामने देखते हैं, तो खुशी होती है कि किसी कंपनी के अंदर जाने के लिए आप अलाउड नहीं होते हैं, पर आरसीएम बिजनेस में आप मालिक हैं, आपको अंदर जाने का अधिकार होता है। और आप खुद देखते हैं कितने शानदार व्यवस्थित प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, इतने शानदार प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। जब आप अपने आंखों से देखते हैं तो भरोसा आपका और बढ़ जाता है। तो जब आपका भरोसा बढ़ जाता है तो लोगों से आप आंख मिला के बात करते हैं। जब लोगों से आप आंख मिला के बात करते हैं तो लोग आपकी आई को देखते हैं, और आपकी भरोसा, आपका आत्मविश्वास, आपके बोलने का एटीट्यूड, आपका रहन सहन, ये सिद्ध करता है कि निश्चित तौर पर एक ड्रीमर है, और इस ड्रीमर के साथ अगर हम जुड़ेंगे तो हमारे भी ड्रीम पूरे होंगे। तो हमें इस सिस्टम में छोटी छोटी बातों पर, छोटे छोटे पॉइंटों पर ध्यान रखना है। कभी मौका मिलेगा तो हम आप सबके बीच में जरूर फिर से उपस्थित होंगे। और यहाँ पर अगर आपको अचीवर्स बनना है, बार बार कहते हैं, तो अचीवर्स जैसे काम करके दिखाने होंगे। और अभी जैसे सेलिब्रेशन में आपके हम अभी जुड़े तो मुझे पता चला, मुझे भरोसा हुआ कि आप लोग निश्चित तौर पर जितने भी अचीवर्स हैं ये लगातार बढ़ते क्रम में जा रहे हैं। क्योंकि हम हमेशा ये बात बोलते हैं कि कर्म भूमि की इस दुनिया में श्रम तो खुद को करना होगा, लकीरें तो रब ने दी है, पर रंग तो स्वयं भरना होगा। जब तक हम काम नहीं करेंगे दोस्त, अगर कोई आप इस बिजनेस में कोई कहता है कि आप आ जाओ हम तो हैं, ये इससे बिजनेस नहीं चलेगा। आपको मेहनत तो करना होगी, क्योंकि संघर्ष के बिना कोई महान नहीं बनता। संघर्ष तो करना पड़ेगा आपको, वो उपेक्षा, उपहास और विरोध लोगों का झेलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पूंजी नहीं लगाई है। अगर रॉयल्टी अचीवरों ने, अगर हमारे लेखक गायक वैज्ञानिकों को कंडीशन से गुजरना पड़ा, हमारे सीनियर साथी जो कि कामयाब हो चुके हैं, अगर उन लोगों को दर्द की कोख से निकलना पड़ा तो हमें भी दोस्त निकलना पड़ेगा, क्योंकि कामयाबी हमेशा दर्द की कोख से पैदा होती। बहुत सारे रिजेक्शन मिलते हैं क्योंकि हमें सीखे नहीं होते, हमें जानकारी नहीं होती। हम सीखते हैं और काम करते हैं, सीखते हैं और काम करते हैं, तो सीखते हुए हम काम करते जाते हैं और हम निश्चित तौर पर आगे बढ़ते जाते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे साथी अचीवर्स बनते जा रहे हैं। हमारे साथी पहले कुछ नहीं थे, लगातार पैसा कमाते जा रहे, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वो ऑप्शन ही नहीं है। लोग 5,000 रुपए की नौकरी के लिए आज लोग 50,000 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। पर आपको एक मौका मिला है, शानदार मौका मिला है कि इतनी पढ़ाई करने के बाद 5,000, 7,000, 15,000 की नौकरी नहीं मिल पा रही है, पर दुनिया में आपको इतना शानदार अवसर मौका मिला है। यदि आप आरसीएम बिजनेस में 3 से 5 साल लगातार लग के काम कर लेते हैं तो कोई ताकत नहीं है कि आप इस बिजनेस के रूबी और स्टार रूबी और बड़ी बड़ी पनों पर ना पहुंचे। क्योंकि आज प्लेटफॉर्म बन चुका है। पहले बहुत स्ट्रगल था, बहुत सारी परेशानी थी। हमारे बीच में हमारे सर ने इन्वाइट किया था, राजकुमार तंवर जी हैं सर उदयपुर से। हाँ, राजकुमार जी ने हमें इनवाइट किया था। तो राजकुमार जी सर पुराने सीनियर साथी, उन्होंने वो स्ट्रगल देखे, बुल सिंह जी ने वो स्ट्रगल देखे हैं। इतने शानदार प्रोडक्ट नहीं थे, इतने शानदार माहौल नहीं था, वंडर वर्ड नहीं थे, बहुत सारी कंडीशंस को हम लोगों ने देखा है, पर हम लोगों ने बहुत संघर्ष करते हुए आगे बढ़े हैं। पर आज आप देख रहे हैं वंडर वर्ड है, इतना शानदार एजुकेशन सिस्टम आपके बीच में, इतनी शानदार एजुकेशन आपको मिल रही, बड़े बड़े लीडर आपको घर बैठ के मिल रहे हैं। हम लोग एक प्रोग्राम में ग्वालियर जाते थे तो करीब 2,000 रुपए का खर्च होता था, पर आज आपको बीसी छावड़ा जी, आप अपने घर पे, बीसी छावड़ा जी अपने घर पर, इतना शानदार क्लाइमेट, इतना शानदार मौका, सब कुछ आज घर बैठ के मिल रहा है। करना क्या है, सिर्फ अपलाइन के संपर्क में रहना है और शानदार सिस्टम को फॉलो करते हुए आपको बिजनेस करना है। आपको कैसे लोगों को बुलाना, इन्वाइट करना है, वो सारी व्यवस्थाएं, सब कुछ हमें सिखाया यहाँ पर जा रहा है। बस सीखते हुए, चूंकि अगर आपके पास पेन डायरी, और मेन चीज हम आपको बता दें कि बहुत सारा बिजनेस इस वजह से नहीं चलता है क्योंकि पहला परिवर्तन हम नहीं करते हैं। ये परिवर्तन की दुनिया है, बदलना तो पड़ेगा। हम बार बार मीटिंग में कहते हैं कि राजदूत मोटरसाइकिल इतनी शानदार और जानदार सवारी थी, धर्मेंद्र जी ऐड किया करते थे
175 सीसी जिसको शादी में मिलती थी, उसकी मूछें ऐसी हो जाती थी, कोई राजदूत मिली है मुझे। पर आज कहाँ है राजदूत मोटरसाइकिल? अपने आप में बदलाव नहीं किया, खत्म हो गई। HMT घड़ी, शादी होती थी तो कुंवर कलेवा में लोग HMT घड़ी मांगते थे, एक जमाना था। HMT घड़ी अगर किसी को शादी मिलती थी तो पूरे मोहल्ले रिश्तेदारों को दिखाते थे कि HMT घड़ी है हमारे हाथ में। आज HMT घड़ी का कोई नाम नहीं लेता है। कहने का हमारा तात्पर्य है कि परिवर्तन का दौर है, बदलाव स्वीकार करना पड़ेगा। बदलाव नहीं करेंगे तो बड़े बड़े खत्म हो गए, बड़े बड़े प्रोडक्ट, बड़ी बड़ी चीजें, एम्बेसडर कार जैसी खत्म हो गई। बदलाव, परिवर्तन बहुत ज्यादा जरूरी है और इस परिवर्तन की दुनिया में हमें एक मौका मिला है, शानदार मौका मिला है, शानदार अपॉर्चुनिटी मिली है। और हम हमेशा कहते हैं मिला है मौका, लगा दो चौका। क्योंकि ये पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आपको पैसा नहीं लगाना, पूंजी नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, बस अपने पास डाटा रहना चाहिए। आपके पास डाटा है और आप बैठ के इतने शानदार प्रोग्राम, इतने शानदार अचीवमेंट, इतना शानदार एजुकेशन, सब कुछ घर बैठ के आपको मिल रही है। अब बस आपको थोड़ा सा ध्यान ही रखना है कि मैं बस सीखना है, प्रोस्पेक्टिंग तरीके से करना है, अपने अपलाइन के मार्गदर्शन में रहना है, सीखते हुए सिस्टम को फॉलो करते हुए आप बाकायदा 6 वेज 8 कोर स्टेप अगर लगातार आप सही तरीके से काम करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाबी जाने से नहीं रोक सकते। डायमंड क्लब डिस्प्ले वॉल इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है और इस बात को मैं ध्यान रखना है कि डायमंड क्लब और डिस्प्ले वॉल, क्योंकि इस पैटर्न पे हम काम कर रहे हैं, सिस्टम का पैटर्न है जिस पे हम काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी कामयाबी बहुत ही शीघ्र आपकी आने वाली है। जैसे कि अभी कुल सिंह जी ने हमें बताया कि 48 पीस 6 पीस डायमंड क्लब जो भी लोग कर रहे हैं, ये सब बहुत शानदार। ये तरीका हमारा आगे जाने का तरीका है। सबसे पहले स्वयं से शुरुआत करना है, सेल्फ इंप्रूवमेंट। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि सबसे पहले स्वयं से शुरुआत करें और पहली शुरुआत इस बिजनेस में आने के बाद वो है तन में परिवर्तन। आप पहले भी जैसे थे उस तरीके से हमें नहीं रहना है, हमें परिवर्तन करना है, तन में परिवर्तन करना है, तो निश्चित तौर पर होगा मन में परिवर्तन। एक टाई लगाने से विचार बदल जाते हैं, एक टाई लगाने से हाव बदल जाते हैं, एक टाई लगाने से हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। तो टाई लगा लेते हैं तो हमारा बिजनेस बढ़ना भी चालू हो जाता है, क्योंकि आपको अपनी क्वालिटी समझ में होती है। टाई लगा के आप नीचे नहीं बैठ सकते। सबसे पहला परिवर्तन तन में परिवर्तन, और तन में परिवर्तन होता है तो मन में परिवर्तन हो जाता है, और जिस दिन तन और मन में परिवर्तन हो जाता है उस दिन धन में भी परिवर्तन हो जाता है। पर हम लोग बदलाव स्वीकार नहीं करते, बदलाव स्वीकार करना है। और यहाँ पर जैसे हम परिवर्तन करते हैं फिर हमें सिस्टम फॉलो करना है। यदि हम डायमंड क्लब और डिस्प्ले वॉल से बिजनेस की स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि जैसा करेंगे वैसी टीम हमारी सीखेगी। ये लर्न टीच एंड डुप्लीकेट का बिजनेस है। हम सीखेंगे सिखाएंगे, नकल मानने का बिजनेस है, नकल मानने का बिजनेस है। यहाँ पर LTD का बिजनेस है। बड़ी पारी हमें तय करना है, बड़ी अचीवमेंट तय करना है, तो यहाँ पर LTD प्रोसेस से ही गुजरना पड़ेगा। हम जब तक सीखेंगे नहीं, सिखाएंगे नहीं, डुप्लीकेट तैयार नहीं करेंगे, हम बहुत बड़े पेड़ों पे नहीं जा सकते। अपनी ताकत से, मुकेश कोठारी जी ने अभी अपनी मीटिंग में कहा था, हम अपनी ताकत से रॉयल्टी तक तो जा सकते हैं, और टेक्निकल और रूबी जाना है तो आप अपनी ताकत से नहीं जा सकते हैं, टीम की ताकत से जा सकते हैं। टीम जब तक सीखेगी नहीं, जब तक टीम में डायमंड क्लब, डिस्प्ले वॉल और एक पूरा पैटर्न हम तैयार नहीं करेंगे। 2500 बीबी बहुत ही अच्छा, बहुत शानदार तरीका है। तो इस तरीके से हम लोग लगातार ऑफर्स हमारे बीच में आ चुके हैं, उन ऑफर को हमें फॉलो करना है। सिस्टम को फॉलो करेंगे तो सिस्टम हमें खुद फॉलो करना चालू कर देगा और निश्चित हमें आगे बढ़ा देगा। तो चूंकि समय अभाव और ज्यादा समय हमने ले लिया है, चूंकि पौने 10 बजे मिला था, और चूंकि समय ज्यादा हो रहा, लोग लेफ्ट ना करें, इसके पहले हम मीटिंग खत्म करें और फिर हम कभी रूबरू होंगे। आज हमें फूल सिंह जी ने अपने बीच में आमंत्रित करने का मौका दिया। सर मैं बहुत धन्य हूँ कि आज सर आप जैसे व्यक्तित्व का मुझे पूरी टीम को सुनने का मौका मिला, और कृतज्ञ हूँ, मैं धन्य हूँ सर कि जो आपने मेरी बात को स्वीकार किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बिल्कुल सर, ज़रूर हम सभी टीम से चाहेंगे कि दोबारा से एक बार और मुलाकात होगी, बहुत जल्दी होगी। तो कुछ 4 साथियों से मैं व्यू लेना चाहूँगा आज के प्रोग्राम के, फिर इसके बाद मीटिंग का समापन करेंगे, टाइम हो चुका है। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा देवास से श्यामलाल जी। सर आज के प्रोग्राम की कम शब्दों में। JRCM हेलो। हाँ सर। और हाँ सभी सर, मैं गुरु को सर मेरा नमस्कार सर। नाम मेरा श्याम जी बड़गुजर, MP देवास से सर हूँ, और इस सिस्टम को मैं 2 साल से सीख रहा हूँ सर आपके सानिध्य में सर। और इसमें जो पहला जो चेक मिला सर 50 रुपए का, और लास्ट इनकम से 19,123 सर। और डॉक्टर साहब से बहुत सीखने को मिला सर, बहुत सर। और मैं थैंक यू सर, डॉक्टर साहब को थैंक यू।
और JRCM अपने बीच में अनूप सिंह राजावत जी हैं, भिंड से हैं। तो आवाज आ रही है? नेक्स्ट साथी अरविंद लोधी जी। हाँ सर, JRCM। JRCM जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि खुद में परिवर्तन, स्वयं में परिवर्तन होगा तो बिजनेस तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। लेकिन जो सर ने बताया बहुत अच्छे सटीक बारीकी से, बहुत इतनी इमोशनल जानकारी दी कि बहुत अच्छा, मतलब ऐसा अभी तक मैंने बहुत सी सारी मीटिंगें देखी, लेकिन इतनी बारीकी जो कहानी जो उन्होंने बताई है और बहुत सरल तरीके से बिजनेस करने का तरीका बताया, बहुत अभी तक मैंने ऐसा नहीं सुना। बहुत बढ़िया तरीका बताया सर ने। JRCM सर। नेक्स्ट अपने बीच में शिव कुमार शिवरे जी हैं, लाहौर भिंड से। बिल्कुल सर, वेलकम सर। JRCM सर। JRCM एक शायरी के साथ। जी सर, जी सर। आदरणीय सभी गुरुजियों को सादर प्रणाम, बस सभी साथियों को JRCM। हमारा परिचय शिव कुमार शिवरे, लाहौर जिला भिंड MP से मैं बिलोंग करता हूं। अभी हम हमारे ग्रेट गुरु फूल सिंह लोधी जी व राम प्रकाश चाचा जी व सतीश कुमार सोनी जी सभी के सानिध्य में RCM सीख रहा हूं। अभी हम RCM के स्टूडेंट हैं। RCM एक ऐसा खूबसूरत सिस्टम है जिसमें हम अपनी व अपने परिवार की, समाज की सभी साथी जो जूम मीटिंग में शामिल हैं, सभी के जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। RCM सिस्टम में कुछ भी होने के लिए नहीं है, बस पाने के लिए बहुत कुछ है। आज अपने बीच में डॉक्टर साहब ने जो बताया, बहुत सरल भाषा में बताया। RCM का किताब की हर एक पन्ने को खोलकर उन्होंने बताया कि आदमी के जिंदगी में कैसे विकास हो सकता है, कैसे पैसा आ सकता है। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बताया। और वास्तव में जो है, अगर RCM में जो व्यक्ति ज्वाइन हुआ है, आज की मीटिंग को देखकर उसको कुछ ना कुछ दर्द महसूस हुआ होगा कि हम भी डॉक्टर साहब जैसे बन सकते हैं, अपने जिंदगी में बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं, एक इतिहास रच सकते हैं। तो डॉक्टर साहब के लिए, चतुर्वेदी सर के लिए और सभी इस मीटिंग में शामिल सभी साथी हैं, सभी की तरफ से मैं एक शायरी कहना चाहूंगा कि महक उठा हम सबका आंगन, महक उठा हम सबका आंगन, जब से आप पधारे हैं, ऐसा एहसास होता है कि जन्मों से आप हमारे हैं, जन्मों से आप हमारे हैं। जय RCM। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत शानदार। तो बस समापन की ओर ले चलते हैं गुरुदेव। हमारे बीच में राजकुमार सत्तावर जी हैं, गुरुदेव के माध्यम से समापन करेंगे। और नीरज जी सर हैं सर, नीरज जी को बुला दें। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो गुरुदेव अपने। अच्छा, मुझे पता ही नहीं चला सर के गुरुदेव कब आ गए। तो मैं सर को, मैं नीरज सर को मैं माइक को अनम्यूट कर रहा हूँ, पोस्ट बना रहा हूँ। तो बिल्कुल सर के माध्यम से मीटिंग का समापन करेंगे। गुरुदेव वेलकम सर, आप को होस्ट हैं। तो सर मीटिंग में इतना खो गया कि गुरुदेव भाई को पता नहीं चला कब आ गए गुरुदेव। वेलकम सर। आवाज आ रही है सर? नीरज सर को-होस्ट हैं आप? चलिए, हो सकता है कि सर हमारे एक जबरदस्त साथी रूपचंद्र रोहित जी सागर से हैं और बिल्कुल लेक्चरर सर, उनको अनम्यूट करिए सर। वो भी हमारे बीच में आ चुके हैं, अभी हाल हमने देखा। एक मिनट। हाँ, बिल्कुल सर, रोहित जी है। हाँ, रोहित जी सागर से लेक्चरर हैं। बिल्कुल सर, मैंने को-होस्ट बना दिया है सर के लिए। बिल्कुल उनके भी 2 शब्द सुनेंगे आज के प्रोग्राम के। 2 शब्द सर संक्षिप्त में, चूंकि समय अवधि ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए हमने 20 मिनट से ज्यादा हमने भी नहीं लिए। और प्लीज रूपचंद्र रोहित जी। हेलो जी, हेलो सर, JRCM सर। और सर सभी सीनियर साथियों को जी सर के सानिध्य में हम सर सागर से रूपचंद्र रोहित RCM बिजनेस को लगातार सीख रहे हैं। और सर ने हमें एक बहुत अच्छा, एक वाक्य में पूरा RCM सिखा दिया था। वो वाक्य मैं बोलना चाहूंगा। वास्तव में बाजार की व्यवस्था है वो एक धोखा है, और RCM में एक मौका है जहां आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं और अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं और लोगों के जीवन को भी बहुत अच्छा बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी। वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला सर आपने कि बिल्कुल मार्केट में एक धोखा है सर और RCM में एक मौका है। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल जबरदस्त, सही हकीकत है सर। बिल्कुल मौका है यहाँ पर, बिल्कुल हर साथी के लिए। बिल्कुल अगर वो अपने आप को पहचान ले
बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर।